दोस्तों एक लड़का और लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे और पढ़ते-पढ़ते दोनों को प्रेम हो जाता है। दोनों अपने घर वाले से पूछ करके और परिवार वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। नई नवेली दुल्हन बन करके वह लड़की अपने घर चली जाती है और कुछ दिनों के बाद वह दोनों पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं। जिस जगह पर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, उस जगह पर दोस्तों उनके साथ ऐसी घटना होती है, जिस घटना को सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। मेरे दोस्तों वहां पर करीब 8 लोगों ने मिलकर पति का हाथ पैर बांध देते हैं और उस नई नवी दुल्हन के साथ गंदा काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्या है वजह इस घटना की? आपको विस्तार से जानना है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिला का एक थाना लगता है गुड़, वही की सच्ची घटना है। वहां पे एक स्कूल में एक लड़का और लड़की दोनों एक साथ पढ़ रहे थे। दोनों को प्रेम होता है और प्रेम इतना अधिक हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए फैसला कर लेते हैं। यह बात दोनों अपने अपने घर वालों को बताते हैं और दोनों के घर वाले राजी हो जाते हैं, दोनों की शादी कर देते हैं धूमधाम से। दोस्तों शादी होने के बाद जो लड़की है वो नई नेवली दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। मेरे दोस्तों कुछ दिनों तक रहती है, उसके बाद तारीख आता है 21 अक्टूबर 2024। अचानक वह लड़की कहती है अपने पति से, चलिए कहीं पिकनिक मनाने के लिए चला जाए। उसका पति कहता है ठीक है, चलो हम चलते हैं। मेरे दोस्तों 21 अक्टूबर 2024 को पिकनिक मनाने के लिए निकल जाते हैं भैरव बाबा पहाड़ी पर और वहां पे जाते हैं, घूमते हैं और एक जगह बैठ के एक दूसरे के बारे में, अपने स्कूल के टाइम के वो दिन, वो पल, शादी की बातें, सभी बातों को आपस में बात करते हैं। दोस्तों अभी कुछ ही वक्त बीता होता है बात करते हुए, तभी वहां पे उनको दिखते हैं 5 लोग और वो 5 लोग लिट्टी चोखा बना रहे थे, अपना पार्टी कर रहे थे और शरीर पे उनके एक भी कपड़ा नहीं था, बस नीचे का कपड़ा था। एंजॉय कर रहे थे, दारू पी रहे थे। वह सब लोग देखते हैं उस पति और पत्नी को। उसके बाद उनके पास आते हैं, पति को एक थप्पड़ मारते हैं और उसको पकड़कर उसका पैर हाथ बांध देते हैं। पत्नी पूछती है, मना करती है, तो पत्नी को भी एक थप्पड़ मार देते हैं और दोस्तों बारी बारी से उन 5 लोगों ने उस नई नेवरी दुल्हन के साथ वो गंदा वो नीच काम करने लगते हैं पति के आंखों के सामने। पति चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। यह सब लोग बारी बारी से उसके साथ शादी संबंध बनाते हैं। करीब 1 घंटे तक ऐसे चलता है। 1 घंटे के बाद जब उनका जी भर जाता है तो वो लोग अपने दोस्तों को फोन करते हैं। फोन करने के बाद 3 दोस्त और आ जाते हैं और वो भी उनके साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं। मेरे दोस्तों सोचिए क्या हालत होगा उस पति का जिसके सामने उसकी पत्नी का रेप किया जा रहा हो। मेरे दोस्तों चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन कुछ भी बेचारा कर नहीं पाता है। जब उनका मन भरता है तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। किसी भी तरीके से पति और पत्नी अपने घर पर पहुंचते हैं। घर पर जाने के बाद पत्नी बार बार उस बात को सोचकर रो रही थी और बेहोश हो जा रही थी। घर के लोग जब उसकी हालत देखते हैं तो पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ, तुम्हारे पति के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? जब वो सोचती है, उस घटना के बारे में बताने की कोशिश करती है, तो उसके आंख से आंसू बहने लगते हैं और वह उस पल को सोचकर रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। बड़े प्रयास करने के बाद दोस्तों वो पूरी कहानी बताती है। पूरी कहानी बताने के बाद सब लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। मेरे दोस्तों 21 अक्टूबर 2024 की घटना होती है और रात हो जाता है। जैसे ही सुबह होता है तो 22 अक्टूबर 2024 को उसका पति अपने पत्नी से कहता है, देखो मैंने तुम्हारे साथ शादी किया है 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ निभाने के लिए और तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक दूंगा। मेरे दोस्तों 22 अक्टूबर 2024 को 1:30 पर शाम को वह अपनी पत्नी को लेकर जाता है गुड़ थाना और वहां पर रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट लिखाता है, जो भी कहानी बताता है, लेकिन पुलिस वाले उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं।
2 दिन वक्त और बीत जाता है, वह एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि 23 अक्टूबर को रीजनल कानक्यू में एक प्रोग्राम था जहां पर मुख्यमंत्री, बड़े-बड़े बिजनेसमैन वहां पर आने वाले थे। जैसे 2-3 दिन वक्त बीतता है वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर फैल जाती है। जब खबर फैलती है तो सब लोग एक्शन लेने की मांग करते हैं, उन दरिंदों को फांसी देने की मांग करते हैं। उसके बाद पुलिस जाकर इस केस की छानबीन शुरू कर देती है और 24 अक्टूबर को वह उस जगह पर जाते हैं, भैरव बाबा पहाड़ी पर, और छानबीन जांच किया जाता है। वहां से कुछ बर्तन मिट्टी के पाए जाते हैं, कुछ लिट्टी चोखा के टुकड़े पाए जाते हैं और छानबीन करने के बाद करीब 300 लोगों की जांच किया जाता है। जांच करने के बाद एक वीडियो उनको मिलता है, जिस वीडियो में वह सभी लोग लिट्टी चोखा बना रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ कपड़े पहने हैं, कुछ दारू पी रहे हैं और पुलिस उन सभी को पकड़ लेती है, जिसमें पहला रामपुर देवलान का सुशील कुमार गोरी होता है जिसका उम्र 19 साल, दूसरा होता है राकेश गुप्ता जिसका उम्र 27 साल जो गुड़ का रहने वाला होता है, तीसरा राजेंद्र गोरी जो 23 साल जो भी गुड़ का रहने वाला है, और चौथा दीपक गोरी जो 24 साल वो भी गुड़ का ही रहने वाला है, पांचवा गरुड़ गोरी जिसका उम्र 26 साल वह नई गढ़ी का रहने वाला है, और छठवां लव कुश गोरी जो 23 साल का है, ये भी नई गढ़ी का रहने वाला होता है। सातवां जो है कि उसका नाम राम किशन होता है जो 28 साल का होता है, गुड़ का रहने वाला होता है, और एक राज किशन होता है वो भी गुड़ का ही रहने वाला होता है। इन 8 को पुलिस पकड़ती है और जब पूछताछ करती है तो 8 कबूल कर देते हैं कि हाँ हम लोगों ने ऐसा किया है उस लड़की के साथ, इसके पहले भी हम लोग बहुत लोगों के साथ किए हैं ऐसा, जो भी नई नई दुल्हन जोड़ा वहां पर आता था उन लोगों के साथ हम लोग ऐसा ही करते थे। मेरे दोस्तों, यह खबर जब सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है तो सब लोग उन दरिंदों को फांसी की सजा की मांग करने लगते हैं। उन सबको जेल में बंद कर दिया गया, चार्जशीट लगाकर कोर्ट में भेजा जाएगा। अब देखिए कोर्ट का फैसला क्या आता है। मेरे दोस्तों, आप जो भी राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उन दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, सच्ची घटना सुनाने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि आप जागरूक और सतर्क रहें। कहीं भी पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो सावधान सतर्क होकर जाइए और ऐसे सुनसान जगह पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वहां पर आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।